स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये कलरलेस गैस है, कलरलेस, फेंट स्मेल होता है। इसकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट एंड फेंट स्मेल होती है, ठीक है। और इसके अलावा स्वीटिश इन टेस्ट है, ये स्वीटिश इन टेस्ट। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स इसको ज़्यादा जो है लॉन्ग टाइम तक इसको इनहेल कर ले तो उससे क्या होता है जी, हिस्टेरिकल लाफिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं लाफिंग गैस। अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम जिंक जो है, जिंक मेटल जो है, सॉलिड जिंक मेटल, इसका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है जी, हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आ जाएगी। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और प्लस N2O, चूँकि जिंक पे +2 चार्ज है, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्रॉस हो जाएगी वैलेंस से इधर, ठीक है। तो और नाइट्रेट पे -1 है तो 1 जो है यहाँ पे हम नहीं लिखते, तो ये इसी तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं। प्लस N2O गैस हमारे पास आ जाएगी। जिंक नाइट्रेट ये एक्वस फॉर्म में होगा। इसी तरह से हमारे पास और क्या प्रोडक्ट में चीज़ आ जाएगी जी, वाटर बन जाएगा H2O। और हम इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको बैलेंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4। जिंक के लिए यहाँ पे 4 लिख लूँगा, यहाँ पे भी 4 लिख लूँगा। इसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने प्रिपेयर कर ली कि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं जिंक के साथ। अभी हम देखेंगे कि हम जो है और मज़ीद हमारे पास क्या मेथड है। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है जी, अमोनियम नाइट्रेट अगर हम इसको हीट करें NH4NO3 एक्वस फॉर्म में है जी अमोनियम नाइट्रेट। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O प्लस वाटर H2O। वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में होगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। तो इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन हम इसको हीट करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट आ जाती है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें चूँकि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव है तो इसमें एक्सप्लोजन का खतरा होता है, तो इसके बजाय हम अमोनियम नाइट्रेट से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम सोडियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सोडियम नाइट्रेट या फिर हम इसको अमोनियम सल्फेट, बल्कि इसके स्पेलिंग में ठीक करके लिख लेता हूँ AMMONIUM, अमोनियम सल्फेट। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव है तो इसमें हमें ये खतरा होता है कि कहीं ये इसका एक्सप्लोजन ना हो जाए, तो इसकी जगह हम ये 2 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम हीट करके हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, और हमने देखा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं।